नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि इन्हेलर व्यवहार कितना दिन कर सकते हैं, इन्हेलर क्या क्षति करता है, या इन्हेलर कितने दिन तक, लंबे समय तक लेने से क्या क्षति होता है। इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों के यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल अमाउंट जमा करना पड़ता है, और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। अभी तक अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो, दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। मूल विषय पर वापस आते हैं कि इन्हेलर कितने दिन तक, लंबे समय तक लेने से क्या ठीक, अच्छा है या खराब है। देखिए, वस्तुस्थिति ये है कि इन्हेलर नाम सुन के हम लोग डर जाते हैं। सामाजिक तौर के हिसाब से अगर बात करें तो समाज में जो प्रचलन है उसमें लोग बाग इन्हेलर देखते ही पैनिक कर जाते हैं कि अरे इन्हेलर लग गया, इतना इतना तो खराब मेरा अवस्था नहीं है, इन्हेलर लेने के बाद कोई दवाई नहीं काम करेगा, इन्हेलर भी लास्ट रिसोर्ट है। इस तरह की बहुत तरह की बातें हम लोग सुनते हैं। फर्क क्या है? ओरल दवाई अगर हम लोग खाते हैं, जनरली एलर्जिक कारणों से इन्हेलर का प्रयोग का जरूरत पड़ता है हम लोगों के लंग में। लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन आता है। इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इन्हेलर दिया जाता है, जिससे नॉर्मल सांस प्रश्वास होता है, सांस लेने में जो दिक्कत आती है उसका शमन होता है। और अगर सूखी खांसी है, खांसी वगैरह के क्षेत्र में भी इन्हेलर देने का जरूरत पड़ता है। इन्हेलर एक सिंपल डिवाइस है। जैसे हम लोग कफ सिरप का व्यवहार करते हैं या कोई सिरप, विटामिन या टॉनिक का सिरप का व्यवहार करते हैं, तो सिरप बेस्ड कोई दवाई को पान करने के लिए, पीने के लिए, या मेजरिंग कैप या एक चम्मच, एक इंटरमीडिएट डिवाइस का सहारा हम लोग लेते हैं। ये इंटरमीडिएट डिवाइस एक चम्मच भी हो सकता है, मेजरिंग कैप भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से इन्हेलर का आकार प्रकार इस तरह से बनाया हुआ है ताकि मापा हुआ संतुलित दवाई का मात्रा हमारे लंग में डायरेक्टली पहुंच पाए। अब फर्क क्या होता है? अगर ओरल दवाई हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए सांस की तकलीफ या खांसी, इस तरह का जो समस्या होता है, जनरली ट्रिगरिंग फैक्टर के बेस में होता है। अभी ट्रिगरिंग फैक्टर विभिन्न इन्वायरमेंटल एलर्जिक या इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट के जनित ट्रिगर होता है। हम लोग जो सांस प्रश्वास लेते हैं, सांस के साथ ही हम लोग के शरीर के अंदर जो लंग है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक ओपन ऑर्गन है जो एटमॉस्फेरिक जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो सांस के साथ अंदर लंग तक प्रवेश करता है। और जब ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है और मेरे शरीर अगर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिएक्ट करता है, हाइपर रिएक्टिव होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में अंदर इन्फ्लेमेशन देता है। उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोग इन्हेलर लेते हैं। अभी दोनों में फर्क, मोंटेलिकास लेवोसिट्राजिन कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ खाने से हम लोग को रिलीफ मिलता है, लेकिन मोंटेलिकास लेवोसिट्राजिन के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मोंटेलिकास 10 मिलीग्राम रहता है और लेवोसिट्राजिन 5 मिलीग्राम, दोनों मिला के 15 मिलीग्राम हुआ। अब 15 मिलीग्राम को अगर माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 15,000 माइक्रोग्राम हो जाता है। 15,000 माइक्रोग्राम एक टैबलेट में हम लोग खा रहे हैं। और अगर इन्हेलर लेते हैं तो फर्ज करिए एक पफ में अगर 100 माइक्रोग्राम है तो 150 पफ इन्हेलर हम लेंगे, तब उतनी दवाई हमारे शरीर में प्रवेश करेगी जितना एक टैबलेट से 15 मिलीग्राम का टैबलेट से प्रवेश करता है। तो 15 मिलीग्राम का एक टैबलेट को 150 गुना टुकड़ा करेंगे तो उतना ही दवाई हमारे शरीर में जाता है। एक फैक्टर। दूसरा है, अगर ओरल दवाई खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, ब्रेकडाउन होता है, लीवर में जाता है, ब्रेकडाउन होता है, ब्लड में मिलता है, सारे शरीर में घूमता है, और फिर जो टारगेट ऑर्गन जहां उसको पहुंचना है गंतव्य तक, वो तब पहुंच पाता है। लेकिन इन्हेलर के मार्फत अगर दवाई हम लोग भेजते हैं तो डायरेक्ट जिस जो टारगेट ऑर्गन है उस टारगेट ऑर्गन में डायरेक्टली जाके पहुंच के दवाई वहीं खत्म हो जाता है। सारे ऑर्गन में घूमने फिरने वाला कारोबार नहीं होता है, इसलिए सेफ। और सांस अगर हम लोग लेंगे तो सांस लेने के साथ ही
पोल्यूटेंट्स अंदर जाएंगे और हमारा बॉडी अगर हाइपर रिएक्टिव है तो हाइपर रिएक्ट करके वो सिम्टम्स देगा। सो नेचुरली सांस भी लेना है और इनहेलर भी लेना है। इससे छुटकारा हम लोग कैसे पाएं? छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को शिनाख्त करना पड़ेगा, पहचान करना होगा, एलर्जी का परीक्षण करके पहचान करना होगा किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, उसके खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीन लेने से शरीर में उसके खिलाफ रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाएगा। हो जाने से हम लोग इनहेलर से भी छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह का परिसेवा लेने के लिए नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर 7278034776 से संपर्क करके 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल अपॉइंटमेंट फीस जमा करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास इंटाली सिनेमा हॉल और मौलाली मज़ार के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, सेंटर कोलकाता।